हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने बात की थी अमाइनो एसिड्स के बारे में। अमाइनो एसिड के जनरल इंट्रोडक्शन और 20 टाइप्स के अमाइनो एसिड्स के जो डिफरेंट नेम थे उनके बारे में हमने बात की थी। आज की क्लास में हम बात करेंगे अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ डिफरेंट अमाइनो एसिड्स। अलग अलग अमाइनो एसिड्स जो है उनकी अलग अलग स्ट्रक्चर है। एक अमाइनो एसिड को हम लेंगे। अमाइनो एसिड्स की जो केमिकल स्ट्रक्चर्स है जनरली आप लोगों के सिलेबस के अकॉर्डिंग कहीं पर भी नहीं पूछी जाएंगी, लेकिन आप अगर इनकी केमिकल स्ट्रक्चर के बारे में अगर स्टडी करेंगे, आपके माइंड के अंदर अगर इनकी केमिकल स्ट्रक्चर होगी तब आप इनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में अच्छे से जान सकते हो कि इनकी क्या प्रॉपर्टीज़ है। ये नेगेटिवली चार्ज है, नॉन नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज है, पोलर है, नॉन पोलर है, एसिडिक है, बेसिक है, ठीक है। तो ये डिफरेंट टाइप की जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं अमाइनो एसिड्स की, वो आप जब तक आपके माइंड में उनकी स्ट्रक्चर नहीं होगी तब तक आप उसको नहीं समझ पाओगे। तो इसलिए हम आज की क्लास में स्ट्रक्चर्स के बारे में बात करेंगे। तो अगर हम जनरल स्ट्रक्चर की बात करें तो लास्ट क्लास में मैंने बताया था कि एक जो अमाइनो एसिड्स होता है उसकी जो जनरल स्ट्रक्चर है उसके अंदर एक कार्बन होता है जिसको हमने क्या बोला था, अल्फा कार्बन। दिस इज द अल्फा कार्बन। वन इज amino group NH2, this one is amino group, one is carboxylic group, ये हाइड्रोजन एटम, और यहां पर ये क्या होता है, एल्काइल ग्रुप, एल्काइल ग्रुप। और इसको क्या बोल सकते हैं, साइड चेन, हिंदी में इसको बोलते हैं पार्श्व श्रृंखला, ठीक है, ई साइड चेन। और मैंने लास्ट क्लास में भी ये चीज़ बताई थी कि जो डिफरेंट टाइप के अमाइनो एसिड्स होते हैं उनमें डिफरेंस किस किससे रिप्लेस करना है, सिंगल ग्रुप है। एलेनिन में क्या है, वेलिन। वेलिन में होता है आइसो, वेलिन में कौन सा, वेलिन में है आइसोप्रोपाइल ग्रुप। देखो आइसोप्रोपाइल आप लोगों ने थोड़ा तो इसको 10th क्लास के अंदर पढ़ा होगा। आइसोप्रोपाइल क्या होता है, थर्ड जो अमाइनो एसिड आता है वो कौन सा है, वेलिन। वेलिन में आर ग्रुप क्या होता है, आइसोप्रोपाइल। वन कार्बन से कितने कार्बन अटैच होते हैं, 2 कार्बन, ये CH3 एंड CH3। यहाँ पर हाइड्रोजन कार्बन की वैलेंसी 4, तो ये कौन सा ग्रुप हो गया,
आइसोप्रोपाइल। तो यहाँ पर वैलिन में जो R ग्रुप होगा वो क्या होगा, आइसोप्रोपाइल। ये CH और इसके साथ में कितने हाइड्रोजन कार्बन अटैच है, 2 कार्बन, CH3 एंड CH3। ये किसकी स्ट्रक्चर हो गई, वैलिन की स्ट्रक्चर हो गई। इसके बाद में आता है, वैलिन के बाद में आता है ल्यूसिन। वैलिन के बाद में कौन सा है, ल्यूसिन। ल्यूसिन में क्या होता है, आइसोब्यूटाइल। ल्यूसिन में कौन सा है, आइसोब्यूटाइल। देखो नेक्स्ट अमाइनो एसिड है ल्यूसिन। ल्यूसिन में आइसोब्यूटाइल, आइसोब्यूटाइल के अंदर यहाँ पर एक और कार्बन जो है ऐड हो जाएगा। ये कौन सी साइड चेन हो गई, आइसोब्यूटाइल। तो यहाँ पर आइसोब्यूटाइल ड्रॉ करेंगे, यहाँ पर ये CH2 CH एंड CH3 CH3, ये कौन सा हो गया, आइसोब्यूटाइल। क्लियर। ल्यूसिन के बाद आता है आइसोल्यूसिन। आफ्टर ल्यूसिन कौन सा है, आइसोल्यूसिन होता है। ये इसका क्या होता है, आइसोमर होता है। आइसोल्यूसिन जो होता है, ल्यूसिन का क्या है, आइसोमर है। तो यहाँ पर डिफरेंट ये होता है कि ये अगर हम इसको मेन चेन ले, इसको मेन चेन काउंट करें, तो यहाँ पर जो ये मिथाइल ग्रुप है कौन से पे है, इस वाले कार्बन पे। ये यहाँ से कहाँ रिप्लेस हो जाता है, इस वाले कार्बन CH3। सेकेंडरी ब्यूटाइल, क्या बोलते हैं इसको, सेकेंडरी ब्यूटाइल, सेकेंडरी ब्यूटाइल बोलते हैं इसको। तो ये यहाँ पर आ गया, ये इसकी वैलेंसी CH2 हो जाएगी, यहाँ से एक वैलेंसी कम हो जाएगी। और ये किसकी स्ट्रक्चर हो गई, आइसोल्यूसिन की, जिसमें ये जो मिथाइल ग्रुप है वो किससे ऐड है, फर्स्ट वाले कार्बन से, साइड चेन में फर्स्ट वाले कार्बन से CH, और ये CH3 इधर अटैच है, देन CH2 एंड CH3। ओके, तो ये किसकी स्ट्रक्चर हो गई, आइसोल्यूसिन स्ट्रक्चर हो गई। यहां तक के अमाइनो एसिड्स पे हमने देखा, क्या देखा कि सल्फर, कोई भी अदर एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है। तो ये टोटली क्या हो जाते हैं, नॉन पोलर हो गया। ये कैसे अमाइनो एसिड्स हो गए, नॉन पोलर। ओके, नॉन पोलरिटी के बारे में हम बाद में बात करेंगे। ये कैसे हो गए, एलिफेटिक। किस टाइप के अमाइनो एसिड हो गए ये, एलिफेटिक अमाइनो एसिड। ये जो 5 अमाइनो एसिड है कैसे है, एलिफेटिक अमाइनो एसिड्स हैं, बिकॉज इन देयर साइड चेन ओनली हाइड्रोकार्बन्स आर प्रेजेंट। अदर कोई भी एलिमेंट्स यहाँ पर क्या नहीं होता है, प्रेजेंट नहीं होता है। इसलिए कौन सी कैटेगरी में आ जाते हैं, एलिफेटिक कैटेगरी में आ जाते हैं। क्लियर। नेक्स्ट अमाइनो एसिड, ये आइसोल्यूशन तक हो गया, ये 5 अमाइनो एसिड्स हो गए। नेक्स्ट हम बात करें प्रोलिन। 5th अमाइनो एसिड कौन सा है,
अमाइनो एसिड भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? इम्यूनो अमाइनो एसिड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ जो बायोमोलिक्यूल्स होते हैं उनके एक स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स होता है कि उनके अंदर ऑप्टिकली एक्टिविटी प्रेजेंट होती है, लेकिन यहाँ पर प्रोलिन क्या होता है? ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या होती है उसको हम लास्ट में जब इनकी प्रॉपर्टीज आएंगी तो वहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो ये अलग हट के अमाइनो एसिड है प्रोलिन। एक तो इसमें साइक्लिक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है, ठीक है, और मीथियोनिन के सिंबल के बारे में है सल्फर प्रेजेंट होता है। फर्स्ट एक अमाइनो एसिड के इंट्रोडक्शन वाली क्लास के अंदर मैंने बताया था कि जो अमाइनो एसिड्स होते हैं उनमें जनरली कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, ये 4 एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। और इनके साथ में मैंने बताया था कि कुछ अमाइनो एसिड्स में क्या प्रेजेंट होता है? सल्फर प्रेजेंट होता है। तो उनमें से एक जो अमाइनो एसिड है वो कौन सा है? मीथियोनिन। कौन सा अमाइनो एसिड है? मीथियोनिन। एंड पे नहीं, मीथियोनिन कभी भी डाइसल्फाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं करता है। हम देखेंगे कि जो सिस्टीन होता है उसके अंदर जो सल्फर होता है थायोल ग्रुप के फॉर्म में कहां पर प्रेजेंट होता है? लास्ट में प्रेजेंट होता है, इसलिए वो इजीली किसका फॉर्मेशन कर सकता है? डाइसल्फाइड बॉन्ड का। आउट ऑफ 20 अमाइनो एसिड ओनली 16 ऐसा अमाइनो एसिड होता है जो किसका फॉर्मेशन कर सकता है? डाइसल्फाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन कर सकता है। उसके अलावा कोई भी अमाइनो एसिड डाइसल्फाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं करता। हालांकि जो मीथियोनिन है उसमें सल्फर प्रेजेंट होता है, लेकिन ये क्या नहीं होता है? फ्री नहीं होता है बॉन्ड फॉर्म करने के लिए, इसलिए ये भी डाइसल्फाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं करता है। ओके, तो ये कौन सा अमाइनो एसिड हो गया? मीथियोनिन हो गया। इसके अंदर कौन सा साइड चेन में क्या प्रेजेंट होता है? मिथाइल थायोल प्रेजेंट होता है। ओके, नेक्स्ट अमाइनो एसिड,
एरोमेटिक अमीनो एसिड्स के बारे में। नेक्स्ट जो अमीनो एसिड ट्रिप्टोफैन। हेलो, नेक्स्ट अमीनो एसिड है ट्रिप्टोफैन। ट्रिप्टोफैन सिंबल इसका W, सिंबल क्या है इसका W है। यहाँ पर देखो इसके अंदर जो ट्रिप्टोफैन में जो साइड चेन प्रेजेंट होती है वो प्रेजेंट होती है इंडोल रिंग। इंडोल रिंग ये अलग अलग जो है अजीब टाइप के नाम सुन के आप परेशान ना होना, ठीक है, ये धीरे धीरे आपके रूटीन में आ जाएंगे। साइड चेन में क्या प्रेजेंट है इंडोल रिंग। अब इंडोल रिंग क्या होती है देखो, अल्फा कार्बन कार्बोक्सिलिक ग्रुप अमाइनो ग्रुप NH2 और साइड चेन में CH2 और CH2 के साथ में अटैच होता है क्या इंडोल रिंग अटैच होती है। इंडोल रिंग क्या होती है देखो, यहाँ पर ये पेंटासाइक्लिक रिंग हो गई, पेंटासाइक्लिक जिसके अंदर कितने 5 मेंबर्स प्रेजेंट होते हैं। पेंटासाइक्लिक हेटेरोसाइक्लिक रिंग है। अल्टरनेट क्या होंगे, हाइड्रोजन यहाँ पर हाइड्रोजन नाइट्रोजन तो यहाँ पर देखो ये जो रिंग होती है इसको कौन सी रिंग बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पर कंपटीशन एग्जाम में डायरेक्टली पूछा जाता है which amino acid contain indole ring in their side chain। कोई भी अमीनो एसिड जो है तो वो अपनी साइड से कौन सा अमीनो एसिड अपनी इंडोल ट्रिप्टोफैन के अंदर कौन सी रिंग है, नेक्स्ट हमारे पास आता है फिर सेरिन। सेकंड कौन सा है थ्रियोनिन, जिनमें साइड चेन में क्या प्रेजेंट होता है हाइड्रोक्सी ग्रुप प्रेजेंट होता है। कौन सा ग्रुप प्रेजेंट है यहाँ पर हाइड्रोक्सी ग्रुप प्रेजेंट। ओके, नेक्स्ट हम बात करें सिस्टीन की। नेक्स्ट बात करते हैं सिस्टीन। सिस्टीन का जो सिंबल था वो क्या है C। सिस्टीन सिंबल C। साइड चेन यहां पर होती है CH2SH। CH2SH यहां पर देखो स्ट्रक्चर यहां पर हम बनाते हैं। ये कार्बन, कौन सा कार्बन अल्फा कार्बन, हाइड्रोजन, कार्बोक्सिलिक ग्रुप, अमाइनो ग्रुप और ये साइड चेन CH2SH। ये सेकेंड अमाइनो एसिड है जिसमें क्या प्रेजेंट होता है, क्या प्रेजेंट है यहाँ पर सल्फर प्रेजेंट है। S फॉर सल्फर,
सल्फर प्रेजेंट है। और यहाँ पर देखो ये जो सल्फर है वो साइड चेन के सबसे लास्ट में प्रेजेंट है। तो मैंने अभी बताया था कि आउट ऑफ 20 अमाइनो एसिड ओनली सिस्टीन एक ऐसा अमाइनो एसिड होता है जो किसका फॉर्मेशन करता है, डाई सल्फाइड बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड फॉर्म करता है, डाई सल्फाइड बॉन्ड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ थायोल ग्रुप। ये कौन सा ग्रुप बोलते हैं इसको, थायोल ग्रुप बोलते हैं। ये थायोल ग्रुप किस में प्रेजेंट होता है, ओनली सिस्टीन में प्रेजेंट होता है। ओके, नेक्स्ट हम बात करें नेक्स्ट अमाइनो एसिड एस्पार्जिन एंड ग्लूटामाइन। 2 अमाइनो एसिड्स हैं, एस्पार्जिन एंड ग्लूटामाइन, दोनों एक ही कैटेगरी के होते हैं। यहाँ पर क्या होता है कि साइड चेन में इनके जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, एमाइड ग्रुप में कन्वर्ट हो जाता है। किस में कन्वर्ट हो जाता है, एमाइड ग्रुप में। ओके, देखो एस्पार्जिन, एस्पार्जिन एंड ग्लूटामिन। एस्पार्जिन जो है उसका सिंबल क्या होता है, कैपिटल एन, और ग्लूटामिन जो है उसका सिंबल क्या होता है, क्यू, कैपिटल क्यू। इन दोनों की जो साइड चेन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर दोनों में ही क्या प्रेजेंट होता है, एमाइड ग्रुप प्रेजेंट होता है। दोनों में क्या प्रेजेंट होता है, एमाइड ग्रुप। देखो यहाँ पर ये एक तो इसमें हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोकार्बन CH2, ये COONH2। इसी तरीके से इस वाले में ग्लूटामाइन में क्या होता है, CH2, यहाँ पर सिंगल CH2 था, यहाँ पर डबल हो जाता है CH2 COONH2। तो यहाँ पर ये जो साइड चेन है, देखो हम इसकी स्ट्रक्चर बनाएं, हाइड्रोजन कार्बन COOH NH2, यहाँ पर ये आ जाएगा CH2 C डबल बॉन्ड ONH2, क्लियर, NQ। अब देखो यहाँ पर इसमें हम देख रहे हैं कि ये कौन सा है, NH2 ग्रुप प्रेजेंट है। यहाँ पर साइड चेन में क्या प्रेजेंट है, ये NH2 है। ये कंप्लीट इस ग्रुप को क्या बोला जाता है, एमाइड बोला जाता है। कौन सा ग्रुप बोलते हैं इसको, एमाइड ग्रुप बोलते हैं। ONH2 होता है। अगर ये फ्री प्रोटॉन क्या नहीं करता है, डोनेट नहीं करता। लेकिन ये फिर भी बेसिक नेचर का नहीं होता है, ये कैसा होता है, न्यूट्रल नेचर में आता है। जनरली इसमें जो काउंट किए जाते हैं तो एक सिंगल क्या अमीनो ग्रुप और सिंगल कार्बोक्सिलिक ग्रुप काउंट किए जाते हैं। ओके, तो ये कौन से हो गए, एस्पार्जिन एंड ग्लूटामाइन। नेक्स्ट आता है टायरोसिन। टायरोसिन, इसका जो सिंबल होता है वो हमने इसका सेकेंड लेटर लिया था, टायरोसिन। सेकेंड इसका लेटर क्या है, कैपिटल Y। इसकी जो स्ट्रक्चर है, ये कार्बन, हाइड्रोजन, यहाँ पर ये COOH। देखो मैंने अभी बात की कि ये किससे सिमिलर होता है, फिनाइल एलेनिन से। फिनाइल एलेनिन की स्ट्रक्चर अभी हमने बनाई थी CH2, और ये यहाँ पर इसके साथ में क्या होती है, बेंजीन रिंग।
ये किसकी स्ट्रक्चर है? फिनाइल एलानिन। इस बेंजीन रिंग के इस वाले पोजीशन पर क्या प्रेजेंट हो? OH ग्रुप। क्या प्रेजेंट हो? OH ग्रुप प्रेजेंट हो, तो ये किसकी स्ट्रक्चर हो गई? टायरोसिन की। यहाँ पर क्या फिनाइल एलानिन में क्या ऐड किया हमने? OH ग्रुप को ऐड कर दिया, तो ये किसकी स्ट्रक्चर बन गई? टायरोसिन की स्ट्रक्चर बन गई। किसकी स्ट्रक्चर? टायरोसिन। ये भी किस में आता है? एरोमेटिक अमाइनो एसिड्स में। किस में आता है ये? एरोमेटिक अमाइनो एसिड्स में। नेक्स्ट हम बात करें, नेक्स्ट अमाइनो एसिड है लाइसिन। नेक्स्ट अमाइनो एसिड लाइसिन। सिंबल ऑफ लाइसिन कैपिटल K। इसके अंदर जो ग्रुप प्रेजेंट होता है, एक हाइड्रोकार्बन चेन और उसके साथ में अटैच होता है अमाइनो ग्रुप NH2। यहाँ पर जो हाइड्रोकार्बन चेन होती है उसमें टोटल 4 कार्बन होते हैं, CH2 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 एंड NH2। NH2। यहाँ पर देखो हमने अभी पीछे बात की थी एस्पार्जिन एंड ग्लूटामाइन। एस्पार्जिन एंड ग्लूटामाइन, वहाँ पर भी NH2 ग्रुप प्रेजेंट था, लेकिन वो किस फॉर्म में प्रेजेंट था? एज ए एमाइड ग्रुप प्रेजेंट था, एज ए एमाइड फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट था। यहाँ पर देखो अगर हम ये टोटल स्ट्रक्चर में देखें तो यहाँ पर हमको कार्बोक्सिलिक ग्रुप कितना दिखाई दे रहा है? 1। अमाइनो ग्रुप 1 एंड 2। टोटल नंबर ऑफ अमाइनो ग्रुप्स आर 2 एंड कार्बोक्सिलिक ग्रुप इज 1। अमाइनो ग्रुप जो होता है जनरली कौन से नेचर का होता है? बेसिक नेचर का होता है। और तो यहाँ पर अगर हम इसमें से माइनस करेंगे ये तो इसको न्यूट्रल कर देगा, लेकिन उसके बावजूद भी इसके पास में जो है एक सिंगल क्या बचेगा? अमाइनो ग्रुप प्रेजेंट रहता है। और इसी की वजह से जो लाइसिन होता है वो कौन सी कैटेगरी में आता है? बेसिक कैटेगरी में आता है। कौन सी कैटेगरी में आता है? बेसिक कैटेगरी में आता है। इसी से सिमिलर जो है एक और अमाइनो एसिड होता है आर्जिनिन। नेक्स्ट अमाइनो एसिड है आर्जिनिन। आर्जिनिन। आर्जिनिन को किस तरीके से? इसका सिंगल वर्ड, इसके प्रोनाउंसिएशन से आर। आर्जिनिन में यहाँ पर जो ग्रुप प्रेजेंट होता है, साइड चेन में जो ग्रुप प्रेजेंट होता है उसको बोलते हैं ग्वानिडियम रिंग ग्रुप। ग्वानिडियम ग्रुप। कौन सा ग्रुप बोलते हैं उसको? ग्वानिडियम ग्रुप बोलते हैं। देखो क्या होता है ये ग्वानिडियम ग्रुप। यहाँ पर ये कार्बन हो गया हाइड्रोजन, कार्बोक्सिलिक ग्रुप NH2। हाइड्रोजन यहाँ पर CH2 CH2 CH2। 3 हाइड्रोकार्बन के बाद में यहाँ पर आता है एक NH ग्रुप आता है। फिर क्या आता है? एक कार्बन इसके साथ में, फिर NH2 ग्रुप। कार्बन की वैलेंसी अभी कितनी है? 2। यहाँ पर डबल बॉन्ड होता है और डबल बॉन्ड के साथ में एक क्या प्रेजेंट होता है? NH2। इस पर क्या लगेगा? पॉजिटिव। मीन्स ये जो ग्वानिडियम ग्रुप मैंने यहाँ पे बताया, ग्वानिडियम ग्रुप, ये कौन सा ग्रुप होता है? ये वाला ग्रुप होता है जिसमें एक जो कार्बन होता है वो 3 नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स या नाइट्रोजन कंपाउंड्स वाले जो होते हैं उनके साथ में क्या होता है? अटैच होता है। इसमें एक तो क्या हो गया? NH हो गया, दूसरा NH2, और ये डबल बॉन्ड के साथ में NH2 प्लस के साथ में क्या होता है? अटैच होता है। तो ये वाला जो अमाइनो एसिड है आर्जिनिन जो होता है, इसके पास में भी फ्री क्या है? अमाइनो ग्रुप है। तो ये भी कौन से नेचर का होता है? बेसिक नेचर का। ये भी कौन सा नेचर का हो गया? बेसिक नेचर का। ओके। और क्योंकि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि वहाँ पर तो केवल सिंगल अमाइनो एसिड प्रेजेंट था, यहाँ पर एक तो ये वाला है और दूसरा ये वाला है। तो अगर हम दोनों की बात करें किस किस की? लाइसिन के और आर्जिनिन की, तो इन दोनों में से जो ज़्यादा बेसिक होता है वो कौन होता है? आर्जिनिन। आर्जिनिन की बेसिसिटी ज़्यादा शो करता है और जो लाइसिन होता है वो आर्जिनिन से कम क्या होता है? बेसिक होता है। नेक्स्ट अमाइनो एसिड आता है स्टीडिन। नेक्स्ट अमाइनो एसिड है स्टीडिन। स्टीडिन का सिंबल H। स्टीडिन H।
यहाँ पर जो साइड चेन होती है वो उस रिंग को बोला जाता है इमिडाजोल रिंग। इमिडाजोल रिंग। हिस्टिडीन में कौन सी रिंग प्रेजेंट होती है? इमिडाजोल रिंग प्रेजेंट होती है। अभी देखते हैं ये इमिडाजोल रिंग क्या होती है। देखो पेंटासाइक्लिक पेंटाहेट्रोसाइक्लिक रिंग होती है। क्या होती है? पेंटाहेट्रोसाइक्लिक रिंग। देखो यहाँ पर मैं बना रहा हूँ इसको, ये इस तरीके की रिंग होगी पेंटासाइक्लिक। अब अगर देखो होमोसाइक्लिक तो क्या होता है कि इसमें अगर 5 के 5 क्या हो, कार्बन हो, 1 2 3 4 5 ये कॉर्नर वाले कार्बन हो, तब तो ये क्या हो गया? होमोसाइक्लिक हो गए। लेकिन हेट्रोसाइक्लिक में क्या होता है कि इसमें हेट्रो एटम्स प्रेजेंट होते हैं, कार्बन के अलावा अदर एटम्स प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पर क्या प्रेजेंट होते हैं? नाइट्रोजन। ये क्या प्रेजेंट होते हैं? इसमें नाइट्रोजन प्रेजेंट होते हैं। ओके, तो और यहाँ पर ये NH हो गया, ये डबल बॉन्ड और ये डबल बॉन्ड। तो ये रिंग कौन सी हो गई? इमिडाजोल रिंग। ये रिंग किस में प्रेजेंट होती है? हिस्टिडीन में प्रेजेंट होती है। यहाँ पर हम इसकी स्ट्रक्चर बनाए तो ये हाइड्रोजन COOH NH2 और यहाँ पर ये CH2। CH2 के साथ में क्या अटैच होगा? इमिडाजोल रिंग अटैच होती है। इमिडाजोल रिंग को हम इस तरीके से बना दें जैसे वहाँ पर बनी हुई है पेंटासाइक्लिक रिंग। ओके, यहाँ पर इस वाले कॉर्नर पे ये नंबरिंग वगैरह और सब IUPAC नेम आप धीरे धीरे केमिस्ट्री के अंदर अच्छे से इसको स्टडी करेंगे। इसके अपोजिट डायरेक्शन में ये NH ग्रुप। उसके अलावा यहाँ पर क्या आ जाएगा? ये डबल बॉन्ड आ गया और दूसरा डबल बॉन्ड कौन सा आ गया? ये वाला आ गया। तो ये जो रिंग है कौन सी है? इमिडाजोल रिंग। ये भी अब यहाँ पर देखो कई बार क्या होता है कि इस इमिडाजोल रिंग के अंदर जो NH ग्रुप प्रेजेंट है, रिंग में क्या प्रेजेंट है? NH। ये वाला जो है ये क्या कर देता है? प्रोटॉन डोनेट कर सकता है। क्या कर सकता है? प्रोटॉन डोनेट कर सकता है। और इसीलिए ये कौन से नेचर शो करता है? प्रोटॉन एक्सेप्ट कर सकता है। सॉरी, प्रोटॉन को क्या कर सकता है? ये एक्सेप्ट कर सकता है। और इसी वजह से ये कौन सा नेचर शो करेगा? बेसिक नेचर शो करेगा। कौन सा नेचर? बेसिक। तो हमने देखा कि यहाँ पर जो बेसिक अमाइनो एसिड है वो कौन कौन से हो गए? एक तो था कौन सा? लाइसिन। एक कौन सा था? आर्जिनिन। और थर्ड कौन सा आ गया? हिस्टिडीन। अब इनकी बेसिसिटी की बात करें तो ये इनका सीक्वेंस होता है। मोस्ट बेसिक कौन सा होता है? आर्जिनिन। उससे कम बेसिक कौन सा हो गया? लाइसिन। और सबसे कम बेसिक जो है, वीकली बेसिक जो होता है वो कौन सा होता है? हिस्टिडीन होता है। नेक्स्ट अमाइनो एसिड आता है एस्पार्टेट। नेक्स्ट कौन सा है? एस्पार्टेट। एस्पार्टेट को और बोला जाता है एस्पार्टिक एसिड। या तो हम क्या बोल सकते हैं? एस्पार्टेट बोल सकते हैं या फिर क्या बोल सकते हैं? एस्पार्टिक एसिड। एस्पार्टेट और एस्पार्टिक एसिड। इसका जो सिंबल होता है वो क्या होता है? D, कैपिटल D, एस्पार्टिक एसिड। ठीक है, ये तो नाम से ही पता चल रहा है कि ये कैसा होगा? एसिडिक नेचर शो करेगा। इसकी जो साइड चेन होती है उसमें एक एक्स्ट्रा क्या प्रेजेंट होता है? कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट होता है, COOH प्रेजेंट होता है। इसी के साथ वाला एक और होता है कौन सा? ग्लूटामेट। ग्लूटामेट। ठीक है, ग्लूटामिक एसिड इसको जनरली बोला जाता है, ग्लूटामिक एसिड। इसका जो सिंबल होता है वो क्या होता है? E, कैपिटल E। इसके अंदर जो साइड चेन प्रेजेंट होती है, एक और CH2 ग्रुप यहाँ पर इंक्रीज कर दे, CH2 COOH। ओके, अब यहाँ पर देखो एक की हम स्ट्रक्चर बना लेते हैं। ये कौन सा हो गया? हाइड्रोजन, कार्बन, COOH ग्रुप और ये NH2 ग्रुप, साइड चेन CH2 एंड COOH। इन दोनों ही अमाइनो एसिड में कौन कौन सा? एस्पार्टेट एंड ग्लूटामेट, दोनों ही अमाइनो एसिड्स के अंदर हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जो अमाइनो ग्रुप होता है वो क्या प्रेजेंट होता है? अमीनो प्रेजेंट होता है, एक सिंगल। लेकिन जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप का नंबर्स है वो डबल है, 2 है। तो ये जो है कैसे नेचर शो करेंगे? एसिडिक नेचर शो करेगा। कैसा नेचर शो करेगा? ये एसिडिक नेचर। तो आउट ऑफ 20 दीज आर 2 अमाइनो एसिड्स विच आर शो एसिडिक कैरेक्टर। कौन कौन सा? एक तो एस्पार्टेट एंड ग्लूटामेट। बेसिक वाला कौन सा बताया मैंने? बेसिक 3 अमाइनो एसिड्स होते हैं। कौन कौन सा? एक तो R,
के एंड एच, आर्जिनिन, लाइसिन एंड हिस्टिडीन। और एसिडिक अमाइनो एसिड कौन कौन से हो गए? एसिडिक, डी एंड ई। डी कौन सा है? एस्पार्टेट, ई कौन सा है? ग्लूटामेट। तो यहाँ पर हमने बात की ये 20 डिफरेंट टाइप के अमाइनो एसिड्स की। 20 डिफरेंट टाइप के अमाइनो एसिड, उनकी जो स्ट्रक्चर है, उनकी साइड चेन है, वो किस किस टाइप की प्रेजेंट होती है। स्टार्टिंग के जो 5 अमाइनो एसिड्स थे उनमें हमने देखा कि हाइड्रोकार्बन चेन्स थी। कुछ अमाइनो एसिड्स ऐसे होते हैं जिनमें सल्फर प्रेजेंट होता है। सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड्स जो है वो कौन कौन से हैं? एक तो मीथियोनिन हमने पढ़ा था, और सेकंड कौन सा था? सिस्टीन था। उसके अलावा 2 अमाइनो एसिड्स हैं जिनमें साइड चेन में क्या प्रेजेंट होता है? एमाइड ग्रुप प्रेजेंट होता है। वो कौन कौन से थे? एस्पार्जिन एंड ग्लूटामाइन। कुछ अमाइनो एसिड्स ऐसे होते हैं जिनके साइड चेन में क्या प्रेजेंट होता है? अमाइनो ग्रुप, एक्स्ट्रा अमाइनो ग्रुप प्रेजेंट होता है जो बेसिक नेचर शो करते हैं। आर्जिनिन, एक तो कौन सा था? आर्जिनिन, लाइसिन एंड हिस्टिडीन। कुछ अमाइनो एसिड जिनके साइड चेन में एक्स्ट्रा क्या प्रेजेंट होता है? कार्बोक्सिलिक ग्रुप, ये सामने है 2, एस्पार्टेट एंड ग्लूटामेट है। ओके। कुछ 2 अमाइनो एसिड्स ऐसे देखे हमने जिनके साइड चेन में क्या प्रेजेंट है? हाइड्रोक्सी ग्रुप, सेरिन एंड थियोनिन प्रेजेंट है। ओके। तो यहाँ पर ये जो डिफरेंट टाइप के हम अमाइनो एसिड्स की स्ट्रक्चर यहाँ पे स्टडी किए हैं, आपको ये स्ट्रक्चर याद रहे या ना रहे, लेकिन इनमें से ये याद रखना है कि कौन से अमाइनो एसिड में कौन सा ग्रुप प्रेजेंट है, या साइड चेन में ऐसा क्या स्पेसिफिक है। यहाँ से जरूर ये कंपटीशन एग्जाम के लिए क्वेश्चंस बनते हैं। जैसे सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड्स 2 हैं, एक तो मीथियोनिन है और दूसरा कौन सा है? सिस्टीन। लेकिन डाइसल्फाइड बॉन्ड ओनली कौन बनाएगा? सिस्टीन अमाइनो एसिड बनाएगा, मीथियोनिन नहीं बनाता है, क्योंकि मीथियोनिन में जो सल्फर प्रेजेंट होता है वो 2 कार्बन्स के बीच में प्रेजेंट होता है, और सिस्टीन में जो है एकदम लास्ट में, एंड में प्रेजेंट होता है, जिससे वो इजिली क्या कर सकता है? डाइसल्फाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन कर सकता है। तो ऐसी बहुत सारी जो प्रॉपर्टीज हैं, इनके क्लासिफिकेशन नेक्स्ट क्लास में हम इनके क्लासिफिकेशंस के बारे में पढ़ेंगे, और इनके डिफरेंट टाइप की जो प्रॉपर्टीज हैं उनके बारे में हम आगे बात करेंगे। वो सारी जो प्रॉपर्टीज होती हैं, चाहे वो अमाइनो एसिड की प्रॉपर्टी हो या फिर डिफरेंट टाइप की जो प्रोटीन्स हैं उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज हो, वो डिपेंड करती है किस पर? अमाइनो एसिड्स पर डिपेंड करती है। किस पर डिपेंड करेगी? अमाइनो एसिड्स पर। ये आप लोगों के लिए ये स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इन फ्यूचर आप लोगों को जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे तो वहाँ पर ये जरूर काम में आएगी। कंसेप्ट को समझने के लिए बहुत ज़रूरी है, इसलिए इनको अच्छी तरीके से आप तैयार करें। ओके, थैंक यू सो मच।